लखनऊ में सोमवार से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। 3 दिन तक चलेगा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन। 14 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। 10 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की रखेंगे नींव। विकास और रोजगार में नया कीर्तिमान रचेगा उत्तर प्रदेश। बड़े उद्योगपति, कई देशों के राजदूत, उच्चायुक्त होंगे शामिल। देश विदेश से बड़ी संख्या में निवेशक भी होंगे शामिल। यूपी में धार्मिक, आध्यात्मिक पर्यटन स्थलों का होगा कायाकल्प। यूपी में पर्यटन उद्योग पर 86,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अयोध्या, मथुरा, काशी के पर्यटन स्थलों का भी होगा विकास। करीब 40,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। टूरिज्म के अलावा अन्य सेक्टरों में भी खुलेंगे निवेश के द्वार। होटल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी होगा बड़ा निवेश। सोमवार को पीएम मोदी का यूपी दौरा। दुल्हन की तरह सजी दिखी यूपी की राजधानी लखनऊ। पूरे शहर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के पोस्टरों में दिखे पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के जुपिटर ऑडिटोरियम में होगा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन। पूरे लखनऊ में लगे पीएम मोदी के बड़े बड़े कटआउट। यूपी के संभल का सोमवार को दौरा करेंगे पीएम मोदी। कल की धाम का करेंगे शिलान्यास। कल की धाम में 1 घंटे तक रहेंगे पीएम मोदी। आयोजन को लेकर हाई सिक्योरिटी अलर्ट। सीएम योगी के साथ 10,000 साधु संत भी कल की धाम शिलान्यास में होंगे शामिल। 1 लाख से ज्यादा लोग बनेंगे समारोह का हिस्सा। अयोध्या से राम भक्तों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। सुविधा दर्शन पास के माध्यम से रामलला के होंगे सुगमता से दर्शन। अब रामलला दोपहर 12 बजे की आरती के बाद करेंगे विश्राम। 1 बजे से वापस राम भक्तों को अपनी आराध्य के होंगे दर्शन। बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन का हुआ समापन। विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम मोदी ने विपक्ष को जमकर घेरा। कहा, विपक्ष के नेता भी एनडीए 400 पार का नारा लगा रहे हैं। मोदी की गारंटी की गर्जना से गूंजी राष्ट्रीय कार्यकारिणी। तीसरे टर्म में तीसरी बड़ी इकोनॉमी का वादा। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया जानती है कि आएगा तो मोदी ही। मोदी ने कांग्रेस को बताया भ्रष्टाचार की जननी। आम आदमी पार्टी पर भी बरसे गृहमंत्री। कहा, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी सुभान अल्लाह। आम आदमी पार्टी कुछ कम नहीं है। एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय सम्मेलन में दिवंगत जैन मुनि विद्यासागर को याद कर भावुक हुए पीएम मोदी। उनसे मुलाकात की, अपनी स्मृतियों को किया साझा। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में पीएम की गूंज सिकंदराबाद। बुलंदशहर के विधायक लक्ष्मीराज सिंह ने कहा, समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचा रही बीजेपी। 10 सालों में जो काम किया आदरणीय मोदी जी ने, इस देश को बदलने का काम किया। आज जो बेसिक मुद्दे हुआ करते थे, बिजली, पानी, सड़क, ये सब निपट चुके हैं। आज आगे बढ़ने की बात हो रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ा बीजेपी अध्यक्ष का कार्यकाल। पार्टी कार्यकारिणी में पास हुआ प्रस्ताव। जून 2024 तक जेपी नड्डा ही संभालेंगे पार्टी की कमान। संसदीय बोर्ड ने पहले ही किया था पास। 14 किसान नेताओं के साथ चंडीगढ़ में सरकार की मैराथन मीटिंग। किसानों को मनाने में जुटी सरकार। एमएसपी पर कमेटी बनाने का आ सकता है प्रस्ताव। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर 6 दिन से डटे हैं किसान। राकेश टिकैत का बयान। बोले, 21 फरवरी को 4 राज्यों में किसान देंगे धरना। हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं का निलंबन 19 फरवरी तक बढ़ाया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पंजाब के भी 7 जिलों में 24 फरवरी तक इंटरनेट पर टेम्पररी तौर पर लगाई रोक। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने किसान आंदोलन को लेकर कहा, किसान पंजाब की पहचान है। वे चिंताएं व्यक्त करने के लिए सड़कों पर हैं। सरकार ने हमें धोखा दिया है। कमलनाथ के अगले कदम को लेकर कांग्रेस में खलबली। बीजेपी में शामिल होने की खबरों का नहीं किया खंडन।
कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच बोले दिग्विजय सिंह, कहा ईडी, आईटी, सीबीआई का दबाव है जो सब पर है, लेकिन कमलनाथ का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं है। बग्गा ने खोला मोर्चा, कहा सिख नरसंहार के आरोपियों की नहीं है पार्टी में जगह। इंदौर से निकलने से पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कमलनाथ को लेकर बयान, कहा मेरी कमलनाथ से हुई बात, उन्होंने बीजेपी में जाने को मीडिया का फैलाया हुआ भ्रम बताया। सीएम केजरीवाल ने हेमंत सोरेन का समर्थन देकर कहा, कल्पना जी, हम झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ पूरी तरह खड़े हैं। केजरीवाल ने हेमंत सोरेन की तारीफ कर कहा, पूरा देश उनकी हिम्मत और हौसले की दाद देता है, किस तरह वे बीजेपी के जुल्मों का सामना कर रहे हैं। सीएम चंपन सोरेन ने दिल्ली में बन रहे झारखंड भवन का किया अवलोकन, कनॉट प्लेस में बन रहे झारखंड भवन का निर्माण कार्य लगभग हो चुका है पूरा। भारतीय नौसेना करने जा रही अब तक का सबसे बड़ा मिलान नौसैनिक अभ्यास, भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने आज तक एक्सक्लूसिव बातचीत में दी जानकारी। सबसे पहले इस अभ्यास में नौसेना के 2 वॉरशिप विक्रांत और विक्रमादित्य लेंगे हिस्सा, भारत में पहली बार 2 वॉरशिप एक साथ लेंगे हिस्सा। भारत ने जीता राजकोट टेस्ट, इंग्लैंड को 434 रनों के बड़े अंतर से हराया। टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे, दूसरी पारी में इंग्लैंड सिर्फ 122 रन ही बना सकी। भारत की फिरकी गेंदबाजी में फंसे इंग्लैंड के बल्लेबाज, जडेजा ने खोला पंजा। कुलदीप यादव ने भी की शानदार गेंदबाजी, झटके 2 विकेट। आर अश्विन और बुमराह को भी मिली 1-1 सफलता, वहीं पिछली पारी के हीरो डकैत हुए रन आउट। इंग्लैंड की ओर से सबसे ज्यादा रन मार्क वुड ने बनाए, 33 रनों की खेली पारी। भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने फिर बल्लेबाजी में बिखेरा जलवा, लगातार दूसरे टेस्ट मैच में लगाया दोहरा शतक। यशस्वी जायसवाल ने अपनी पारी में लगाए 12 छक्के, एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वालों की लिस्ट में वसीम अकरम के रिकॉर्ड की बराबरी की। अपने डेब्यू टेस्ट की दूसरी पारी में भी सरफराज ने की उम्दा बल्लेबाजी, 68 रन बनाकर रहे नाबाद। फॉर्म ढूंढ रहे शुभमन गिल ने भी खेली 91 रन की शानदार पारी, भाग्य ने नहीं दिया साथ, हुए रन आउट। इटावा में बच्चों को पुलिस भर्ती परीक्षा दिलवाने लाए अभिभावक, कहा योगी जी पर भरोसा, निष्पक्ष होगी परीक्षा। लखनऊ में परीक्षा केंद्रों पर उत्साहित दिखे अभ्यर्थी, केंद्रों पर दिखी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। गोंडा में परीक्षा केंद्र के बाहर अभ्यर्थियों को उतरवाए गए कलावे, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बलिया में सॉल्वर गैंग के 13 सदस्य हुए गिरफ्तार, आरोपियों के पास से कई दस्तावेज बरामद। मेरठ में परीक्षा देने के लिए केंद्र पर दिखी अभ्यर्थियों की भीड़, केंद्र पर की गई समस्त व्यवस्थाएं। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने हनुमान जी की वेशभूषा में पहुंचा भक्त, बना आकर्षण का केंद्र। अमरावती में सीएम जगन मोहन रेड्डी के रोड शो की तैयारियां जोरों पर, कार्यकर्ता दिख रहे उत्साहित। आनंद में अमूल के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, कार्यक्रम की तैयारी में जुटा प्रबंधन। मुजफ्फरपुर में अनाथ बच्चों को परवरिश के लिए सरकार देगी 1000 रुपए, 18 वर्ष तक बच्चों को मिलता रहेगा योजना का लाभ। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए लॉन्च किया नया गाना, फिर एक बार मोदी सरकार गाना बीजेपी प्रचार में करेगी इस्तेमाल। मुजफ्फरपुर में दिव्यांग युवक ने नहीं लिया नौकरी में दिव्यांग कोटा, जनरल श्रेणी से बना शिक्षक। आगरमालवा में जीतू पटवारी ने बगलामुखी मंदिर में किए दर्शन, विधि विधान से किया पूजा पाठ। दिल्ली पुलिस ने राहगीरी दिवस का किया आयोजन, लोगों ने खेले कई तरह के गेम्स। दिल्ली के खान मार्केट में वुमेन पुलिस पोस्ट का एलजी विनय सक्सेना ने किया उद्घाटन, अधिकारियों ने एलजी का किया भव्य स्वागत।
चूरू में रन फॉर लीगल एड का हुआ आयोजन, विधिक सेवा के कई अधिकारी दौड़ में हुए शामिल। दिल्ली के प्रगति मैदान में बुक फेयर में बढ़ चढ़कर युवाओं ने लिया हिस्सा, कागज पर लोगों ने लिखा अपना एक्सपीरियंस। युवक अनोखे ढंग से ढूंढ रहा दुल्हनिया, अपने ई रिक्शा पर लगाए प्रचार का बोर्ड, जाति का कोई बंधन नहीं। रोहतांग में अटल टनल में जमकर हुई बर्फबारी, बर्फबारी से सुहाना हुआ मौसम। उधमपुर में मौसम ने ली करवट, बारिश होने से लुढ़का पारा। लोग छाता लगाकर बाजार में खरीदारी करने निकले, बारिश से बचने के लिए परिंदों ने पेड़ों पर ली शरण। कोहरे की जद में आई राजधानी दिल्ली, कर्तव्य पथ पर धुंध में सुबह की सैर करते दिखे लोग। कोहरे की चादर में लिपटा भुवनेश्वर, विजिबिलिटी कम होने के चलते थमी वाहनों की रफ्तार। पटियाला में ठंड ने बढ़ाई किसानों की समस्या, ठंड से बचाव के लिए अलाव सेंकते नजर आए किसान। शंभू बॉर्डर पर कोहरे के चलते कुछ मीटर तक देखना भी हुआ मुश्किल, मोटे कपड़े पहने दिखे किसान। हुगली में कोहरे के चलते यातायात प्रभावित, हेडलाइट जलाकर गाड़ी चलाते दिखे लोग। सोनमर्ग में जबरदस्त बर्फबारी, चारों ओर दिख रही बर्फ की सफेद चादर, लोग घरों में रहने को हुए मजबूर। उधमपुर में पहली नदी पुनर्जीवन योजना देविका हुई पूरी, योजना पूरी होने से खुश हुए लोग। भीड़ में मंत्री धनंजय मुंडे ने खेला क्रिकेट, 27 गेंदों में बनाए 25 रन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने चेन्नई को दी विकास की सौगात, विभिन्न कल्याणकारी परियोजनाओं का किया शिलान्यास। सूरत में 16 साल की छात्रा ने कैंसर पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए बढ़ाया हाथ, पीड़ितों के लिए बाल दान करने की चलाई मुहिम। प्रयागराज पुलिस का नकल माफियाओं के खिलाफ एक्शन, सॉल्वर गैंग के 9 सदस्यों को किया गिरफ्तार। पुलिस भर्ती परीक्षा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचे युवक को बहराइच पुलिस ने किया गिरफ्तार, आधार ऑथेंटिकेशन के दौरान पकड़ा गया फर्जी सॉल्वर। रायपुर बस स्टैंड पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान गोल्ड किया बरामद, जांच जारी। शेर का नाम अकबर तो शेरनी का सीता, बंगाल में दोनों को साथ रखने पर वीएचपी ने जताई आपत्ति, मामला हाईकोर्ट पहुंचा। आंध्र प्रदेश में बर्ड फ्लू के एंट्री को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, नेल्लोर में खराब चिकन किया जब्त। शनिवार को मध्य गाजा में इजरायली हमलों में 40 से ज्यादा लोगों की मौत, 50 अन्य घायल, मरने वालों में कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल। इजरायल ने हमास की मांगों में बदलाव तक किसी समझौते से किया इनकार, इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अमेरिका के कहने पर अपने प्रतिनिधियों को काहिरा भेजने की कही बात। गाजा में युद्ध विराम समझौते को लेकर फिलहाल कतर को नहीं है विशेष उम्मीद, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने 2 बिंदुओं पर सहमति के बाद ही समझौते की कही बात। इजरायल ने 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान जारी किया वीडियो में शव उठाता दिखा UNRWA का कर्मचारी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिका के वजूद के लिए नेटो को बताया अहम, कहा यूरोप में संघर्ष रोकने में हम नेटो की मदद से ही हुए कामयाब। हंगरी ने स्वीडन की नेटो सदस्यता पर मुहर लगाने की कही बात, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने 26 फरवरी से शुरू हो रहे सत्र में इसकी पुष्टि पर फैसले का किया ऐलान। रूस में जांच दल के नावेलनी की मां हुई पेश, नावेलनी की मां और उनके वकील को जेल में उनकी अचानक मौत की दी गई थी खबर। नीदरलैंड्स के द हेग में हिंसा, कई कारों और पुलिस की गाड़ियों में लगाई गई आग, इरिट्रिया सरकार के समर्थक और विरोधियों में भीषण झड़प से भड़की हिंसा। इटली के फ्लोरेंस में निर्माणाधीन सुपरमार्केट ढहने से 5 लोगों की मौत, बचाव दल ने मलबे फंसे 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। जेल में बंद पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों का प्रदर्शन, आम चुनाव में धांधली का लगाया आरोप। रकुलप्रीत कौर और जैकी भगनानी अपनी शादी के लिए गोवा एयरपोर्ट पहुंचे, फैंस को इस जोड़ी की शादी का इंतजार। अटल सेतु सी ब्रिज मैराथन के उद्घाटन में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ आए एक साथ नजर। दंगल गर्ल सुहानी के पेरेंट्स ने बताई मौत की वजह, बोले डॉक्टर समय पर पकड़ नहीं पाए बीमारी।
शाहिद कपूर की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया का बॉक्स ऑफिस पर जलवा जारी, लगातार दूसरे हफ्ते बनी हुई है लोगों की पसंद। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म छोटे मियां बड़े मियां का टीजर हुआ रिलीज, मस्त मौला अंदाज में डांस करते नजर आए अक्की और टाइगर।